बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाली मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में मां काली का एक सिद्धपीठ है। इसको उच्चैठ भगवती या मां महाकाली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि 17वें शक्तिपीठ के रूप में इसका पौराणिक महत्व भी है। प्रचलित कथाओं में यही वह स्थान है जहां महान कवि कालिदास को माता के वरदान से ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में उच्चैठ का यही स्थान राजा जनक की यज्ञ भूमि हुआ करती थी। कहा जाता है कि उच्चैठ भगवती ने ही नर लीला करने के लिए माता सीता का रूप धारण किया था। ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सृष्टि की रचना करने के दौरान स्वयं ब्रह्मा जी यहां कई बार आ चुके हैं। इससे उच्चैठ के महत्व का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। त्रेता काल में जनकपुर जाने की राह में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने यहां रुककर पूजा की थी। इससे पहले देवराज इंद्र यहां कई बार पूजा कर चुके हैं। वनवास के दौरान पांडवों ने उच्चैठ में रहकर कई वर्षों की साधना की थी। महर्षि कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी, विभांडक, कुंडरीक, श्रृंग, लोमस, पिपलाद, याज्ञवल्लभ और सतानंद जैसे ऋषियों की यह तपोभूमि रही है। आदि शंकराचार्य भी उच्चैठ में साधना कर चुके हैं। आधुनिक काल में महाकवि विद्यापति और गोनू झा ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए उच्चैठ में साधना की थी। यानी उच्चैठ का अध्यात्म और इतिहास से गहरा नाता रहा है। उच्चैठ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को समझने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मधुबनी जिला में बेनीपट्टी प्रखंड है। इसको अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है। अनुमंडल मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम कोण में एक छोटा सा कस्बा है। इसका नाम उच्चैठ है। यह थुमानी नदी के किनारे पर बसा है और पौराणिक महत्व का कस्बा माना जाता है। थुमानी नदी के किनारे एक पवित्र सरोवर के तट पर उच्चैठ भगवती का सिद्धपीठ है। इसको 17वां शक्तिपीठ भी कहा जाता है। आपको ज्ञात होगा कि ग्रंथों में 51 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। इसमें 17वें स्थान पर उच्चैठ शक्तिपीठ का जिक्र मिलता है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। वैसे तो उच्चैठ में सालों भर श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहता है, पर नवरात्रा के मौके पर, विशेष करके शारदीय नवरात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में यहां बेतहाशा वृद्धि हो जाती। कलश स्थापन से लेकर दशमी तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहां पूजा करने आते हैं। इसमें बिहार के अतिरिक्त पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उच्चैठ का बिहार में महत्वपूर्ण स्थान है। उच्चैठ के इस सिद्धपीठ पर एक काले रंग के शिलाखंड पर देवी की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि माता यहां स्वयं प्रकट हुई थी। इसको सिद्धपीठ कहा जाता है। मनोरम मंदिर के समीप ही पवित्र सरोवर है। कई लोग यहां पहुंचकर स्नान करने के बाद पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर के परिसर में कई देवी और देवताओं की मूर्ति लगी है। नवरात्रा के मौके पर प्रांगण परिसर में मेला का मनोरम दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उच्चैठ की मुख्य पहचान कालिदास से जुड़ा है। कहते हैं कि कालिदास को उच्चैठ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मंदिर से सटे थुमानी नदी के दूसरे किनारे पर कालिदास के नाम से आज भी एक डीह मौजूद है। हालांकि नदी का अब सिर्फ कुछ हिस्सा ही शेष बचा है। आइए आपको डीह पर लेकर चलते हैं। यहां आज भी कालिदास के जमाने का बना संस्कृत पाठशाला का खंडहर मौजूद है। अब इस पेड़ के चित्रांकन को देखिए। कालिदास जिस डाल पर बैठे हैं, दरअसल उसी को काट रहे हैं। कालिदास के मंद बुद्धि होने का यह सबसे प्रचलित कथा है। इसमें कालिदास जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं
कि मंद बुद्धि होने की वजह से कालिदास को अपनी पत्नी से तिरस्कृत होना पड़ा था। कालिदास मंदबुद्धि के थे, जबकि उनकी पत्नी विद्योत्मा एक विदुषी महिला थी। विद्योत्मा को अपने ज्ञानी होने का बड़ा अभिमान था। इस कहानी का हम आगे विस्तार से जिक्र करेंगे। इधर पत्नी से अपमानित होने के बाद कालिदास इसी डीह पर आ गए और यहां संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रसोई बनाने का काम करने लगे। मंदिर तथा पाठशाला के बीच एक विशाल नदी हुआ करती थी, जिसको थुम्हानी नदी के नाम से यहां जाना जाता है। आज भी उस नदी का कुछ हिस्सा यहां मौजूद है। कथा के मुताबिक एक बार नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य संपन्न करना छात्रों के लिए मुश्किल हो गया। परंपरा के मुताबिक उन दिनों संस्कृत पाठशाला के छात्र ही उच्चैठ मंदिर में संध्या पूजा किया करते थे, किंतु बाढ़ की वजह से छात्रों के लिए नदी को पार करना मुश्किल हो रहा था। छात्रों ने कालिदास से नदी पार करके मंदिर में संध्या आरती करने की गुहार लगाई। कालिदास छात्रों के कहने पर नदी पार करके मंदिर पहुंच गए, दीप जलाया और शर्त के मुताबिक निशान के तौर पर माता भगवती के मुंह में कालिख पोत दी। कथाओं में वर्णन मिलता है कि कालिदास के निश्चल प्रेम को देखकर माता प्रसन्न हो गई और उन्हें ज्ञान का वरदान दे दिया। वरदान के मुताबिक कालिदास की नजर जिस पुस्तक पर पड़ी वह सभी उनको कंठस्थ होता चला गया। बाद में उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव और मेघदूत जैसे संस्कृत की कई महान ग्रंथों की रचना करके इतिहास रच दिया। कथाओं के मुताबिक महान कवि और दार्शनिक कालिदास की शादी राजकुमारी विद्योत्मा से हुई थी। कहते हैं कि विद्योत्मा अत्यंत ही ज्ञानी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राजकुमारी विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। किंतु विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित करना उस समय के विद्वानों के लिए मुश्किल हो रहा था। शास्त्रार्थ में अपमानित हुए कुछ विद्वानों ने साजिश का सहारा लिया और मंद बुद्धि कालिदास से संकेत में शास्त्रार्थ करा के विद्योत्मा से कालिदास का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजकुमारी विद्योत्मा को जब कालिदास के मंद बुद्धि होने का पता चला तो अत्यंत दुखी हो गई। उसने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी से अपमानित हुए कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और निकल पड़े। इसके बाद क्या हुआ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद कालिदास की गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाने लगी। संस्कृत साहित्य में अभी तक कालिदास जैसा कोई दूसरा कवि पैदा ही नहीं हुआ। नमस्कार।